વેલકમ બેક. કાળું નાણું જાહેર કરવાની અંતિમ તારીખ 30મી સપ્ટેમ્બર છે અને જો 30મી સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કોઈ વ્યક્તિ બેનામી વ્યવહારો જાહેર નહીં કરે તો તેની સામે ભરાશે કડક પગલાં. આ વાત કરી છે સીબીડીટીના સભ્ય આરસી મિશ્રાએ. ઈટીવી સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં આરસી મિશ્રાએ જણાવ્યું છે કે લોકો આઈડીએસથી વાકેફ થયા છે અને તેને સારો પ્રતિસાદ પણ મળી રહ્યો છે અને જ્યાં સુધી ગુજરાતની વાત છે તો તેમાં ગુજરાત ચોથા નંબર પર છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે બિઝનેસમાં ગુજરાતનો ડંકો વાગે છે ત્યારે ગુજરાત પાસેથી અપેક્ષા પણ વધુ હોય. દેશમાં રહેલા કાળા નાણાંને બહાર લાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારે આઈડીએસ યોજના લાગુ કરી છે. આ યોજનામાં દેશભરમાંથી લોકો કાળું નાણું બહાર લાવી રહ્યા છે. આજે અમદાવાદમાં છે સીબીડીટીના મેમ્બર આરસી મિશ્રાજી. આરસી મિશ્રા સાથે આપણે सीधी વાત કરીશું. मिश्रा सर, बीटीवी में आपનું स्वागत है. नमस्कार सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आईडीएस स्कीम आई है उसको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी पिछले 10 दिन में जो रिस्पांस मिल रहा है वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आ रहा है. हर एक जगह से आ रहा है, हर एक स्टेट से आ रहा है, हर एक बड़ा छोटा सिटी से आ रहा है और डिपार्टमेंट ऐसे काफ़ी खुश हैं. जो पहले 1 महीने के पहले जो स्थिति था वो अभी नहीं है. अच्छा सर, लोग ये बात कर रहे हैं कि जो वीडीआई स्कीम था वो ज़्यादा आईडीएस से अच्छा था और वीडीआईएस में लोग सामने से आ रहे थे, इसमें डिपार्टमेंट को लोगों को खींच के लाना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? इसमें 2-3 जो मुद्दे हैं मैं आपको बताऊंगा. एक तो जो वॉलंटियर ये आईडीएस वॉलंटियर स्कीम नहीं है, डिस्क्लोजर स्कीम नहीं है कि वो ये अमनेस्टी नहीं है. इसमें बाकायदा हर एक टैक्स पेयर या तो जो टैक्स नहीं देते, जिनके पास जाने अनजाने में काला धन किसी भी साल में प्रॉपर्टी के रूप में, इनकम में रूप में है, उनको एक लास्ट चांस दी जा रही है कि आप टैक्स दो, थोड़ा सा पेनल्टी दो, थोड़ा सा सेस दो और अपना जितने सारे जो कैपिटल हैं, काला धन है, उसको मेन स्ट्रीम में लाओ. इसकी एक बड़ी जो मुद्दा ये है, अभी हमारा जो गवर्नमेंट जो चाहता है कि सब आके जो मेन फिनेंशियल इंक्लूजन एक जो होता है कि सब इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में मिल जाए, क्योंकि इसके बाद काला धन में ट्रांजैक्ट करना, कैश में ट्रांजैक्ट करना, ब्लैक मनी से डील करना बिल्कुल नामुमकिन है. तो अभी जो आईडीएस चल रहा है सर, वो मेरे ख्याल से 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा. अभी अगर पूरे देश का सिनेरियो देखें तो गुजरात वहाँ कहाँ खड़ा है? गुजरात का काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स है. मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरात अभी चौथा स्थान में पहुँच गया है, लेकिन गुजरात से और भी ज़्यादा उम्मीद है. तो वो जो पिछले 15 दिन में ये जो आईडीएस इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम इतना आकर्षक बना है, इसकी पूरी अंदाज़ा नहीं है, पूरी समझ नहीं है. 10 दिन बचा है तो ये जो मैसेज कि ये अभी बहुत ही बढ़िया हो गया है, ये सब लोगों के पास कैसे पहुँचे और वो उसको समझे और आपने डिसाइड करें कि हमें आना है नहीं आना है. सर, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो एक्सरसाइज अभी आप जो कर रहे हैं वो पहले अगर की होती तो इससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनकम टैक्स एक सेंट्रल डिपार्टमेंट है, लोग उससे दूरी बनाए रखे हैं, लेकिन ये स्कीम को सक्सेस करने के लिए अभी जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अभी 10 दिन बाकी है, वो एक्सरसाइज अगर पहले की होती पूरे देश में तो थोड़ा और रिस्पॉन्स नहीं ज़्यादा बढ़ता? हाँ, लॉजिकली आप जो कह रहे हैं तो सही है, लेकिन क्या होता है कोई भी स्कीम आता है, जब भी आप देखो एंड मौके पे ही लोग आते हैं. हाँ, एंड मौके के आते हैं और 5 करोड़ लोग हैं. 5 करोड़ लोगों का 5 करोड़ टाइप का सवाल है. आप चाहे कितना भी उसमें आप सोच लो, आप सब सिचुएशंस को एक्ट में पहले दफ़ा में कर नहीं सकते. आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जब सामने आती है उसकी सॉल्यूशन निकलती है तो फिर क्लैरिफिकेशन आती है, तो धीरे 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 वो सबका जो डाउट क्लियर हो जाती है. तो आईडीएस 1 महीने से पहले करीब फर्स्ट वीक सितंबर से काफ़ी क्लियर हो गया है, बहुत ही क्लियर हो गया. अभी बिल्कुल साफ नज़र आता है कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कौन कितना कर सकता है, किसको क्या टैक्स देना है, किसको क्या पेनल्टी देना है. अगर अभी भी किसी लोगों के मन में डाउट है, मैं तो उनको कहूँगा कि इतने सारे जो हमारा ऑफिसर्स हैं उनको कह रहे, या वेबसाइट जो है, वेबसाइट पे आईडीएस पर सब लिखा गया है, जो आता है वो तुरंत वेबसाइट पे आता है, आपको कोई किसी को कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं. सर, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो एसएससी हमारे हैं उसमें ये है कि आईडीएस में
पेनल्टी और टैक्स का जो स्लैब है 45% का वो ज़्यादा है, और जब वीडीआईएस था तो उसमें लोग ऐसा मानते थे कि एवरेज 10% टैक्स देना होता है। तो ये कन्फ्यूज़न है ये, या पहले के ज़माने का वो था और ये जो ज़माना बदल गया उसका रिफ्लेक्शन आईडीएस में दिख रहा है? आपको एक दूसरे टाइप एंगल से आप देखिए, हो सकता है कि लोगों अगर ऐसे समझते हैं तो समझते होंगे, लेकिन जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर था तभी डिपार्टमेंट काफ़ी नेसेंट स्टेज में था, उसके पास इतना कंप्यूटर नहीं थे, इतना टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं था। अभी तो ये सिचुएशन है कि हमारा ऑलमोस्ट 90% काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं, इंफॉर्मेशन डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। अभी हमें बिल्कुल पता रहता है कि किसी का क्रेडिट कार्ड परचेज क्या है, लग्जरी कार परचेज क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, बैंक में डिपॉजिट क्या है, फॉरेन ट्रैवल कितना है और प्रॉपर्टी क्या है। तो कोई भी वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी नाम से इतने सारे इंफॉर्मेशन आ ही जाता है। जैसे कि आजकल लोगों को बहुत सारे नोटिस या लेटर आता है कि आपका ये ट्रांजैक्शन है, आप रिटर्न क्यों नहीं फाइल करते हैं। तो ये जो है इसकी मैसेज ये है कि 30 सितंबर के बाद कैश ट्रांजैक्शंस, ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी देगी। उससे छुटकारा मिलने के लिए 30% टैक्स और 7% तो एक कृषि कल्याण सेस है, 7.5% ही पेनल्टी है। इसको दे के कोई अगर छुटकारा पाए तो इसमें बुराई क्या है। सर, ये ब्लैक मनी लेके जाएंगे, उसके साथ साथ एसएससी को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? किसमें अगर वो डिक्लेयर ना करे तो एक तो उनको जितने इंक्वायरी हैं, प्रोसिक्यूशन हैं, सर्च हैं, सर्वे हैं, स्क्रूटनी है, ये सब का सामना करना पड़ेगा। और बाद में 100 से 200% पेनल्टी देनी पड़ेगी। टैक्स तो अलग रहा। तो इस टाइप का सब सारे जो इफेक्ट हैं वो आ जाएगा। तो उनको अगर अब 10 नहीं दे रहे हैं तो 100 देंगे। सर, आप हमारे ईटीवी के माध्यम से गुजरात के लोगों को क्या अपील करेंगे आईडीएस के बारे में? मैं तो गुजरात लोगों का ये अपील करूंगा कि गुजरात से लोगों का बहुत उम्मीद है, और इसको एक इनकम टैक्स के एक छोटी नज़र से ना देखें। इसको देखें कि भारत के जो आर्थिक स्रोत हैं उसमें सब मिल रहे हैं। उसके सबसे आगे तो गुजरात को होना चाहिए और गुजराती लोगों का होना चाहिए। वो बिजनेस में आगे हैं, सब में आगे हैं, तो इसमें भी आगे रहें। આ હતા આરસી મિશ્રાજી, જે સીબીડીટીના મેમ્બર છે। તેમણે સાફ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે આઈડીએસમાં ગુજરાતને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે, પણ ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને હજી વધુ આશા છે। આગામી 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કાળું નાણું નહીં જાહેર કરનારાની ઉપર ઇન્કમટેક્સની તવાઈ ઉતરશે।